जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग करेंगे झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश से प्रश्न। आप चलिए देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न। यहाँ से आपका एक दो प्रश्न बनता ही है। झारखंड में अंग्रेजों का कब प्रवेश हुआ था, कब, तो पूरी इसमें जानकारी मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपका, झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ था, बताइएगा। झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ था? तो आपका ये हुआ था, ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा 1767 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 2 नंबर। झारखंड के किस क्षेत्र में अंग्रेजों ने पहली बार प्रवेश किया था? तो सिंहभूम क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उसका उत्तर हो जाएगा। अंग्रेजों ने जब पहली बार झारखंड में प्रवेश किया उस समय झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राजवंशों का शासन था। बताइएगा कौन कौन? कोल्हान में हो वंश, पोरहाट में सिंह वंश, धारगुम में ढाल वंश था। ठीक है, चलिए ये रिवीजन होगा, इससे पहले मैंने करा चुका था इसका क्लास। 4 नंबर देखिएगा, मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया था? मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1760 ईस्वी में किया था। अंग्रेजों ने किस वर्ष फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण हेतु भेजा था? फर्गुसन को किस वर्ष भेजा था, बताइएगा किस वर्ष भेजा था? तो 5 का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1767 ईस्वी में। ठीक है, जब ढाक विद्रोह चल रहा था। ढाक विद्रोह किस वर्ष किया गया? तो ढाक विद्रोह किया गया आपका 1767 ईस्वी में। निम्न में से किसके नेतृत्व में ढाकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध ढाक विद्रोह किया था? तो किसके किया था? तो जगन्नाथ ढाक के विरुद्ध। ठीक है, 8 नंबर देखते हैं अगला प्रश्न। ढाकभूम का राजा नियुक्त किए जाने के बाद जगन्नाथ ढाक ने अंग्रेजों को कितने रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया? तो अंग्रेजों को वार्षिक कर कितना 4000 रुपये देना स्वीकार किया। बाद में 4600 कुछ बढ़ गया था। 1768 ईस्वी में ढाकभूम क्षेत्र में अंग्रेजों ने इनमें से किसके नेतृत्व में जगन्नाथ ढाक को पकड़ने का असफल प्रयास किया? तो किसके नेतृत्व में? तो रे रुक के नेतृत्व में जगन्नाथ ढाक को पकड़ने का असफल प्रयास किया। अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाक के स्थान पर इनमें से किसे ढाकभूम का राजा घोषित किया? तो नीमू ढाक को। अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाक को दूसरी बार किस वर्ष ढाकभूम का राजा घोषित किया गया? किस वर्ष ढाकभूम का राजा घोषित किया गया? तो 1700 क्या हो जाएगा 77 जगह क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यस, सही आंसर 1777 में। रे रुक ने किस वर्ष ढाकभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था? रे रुक तो 1700 कब चलाया था? 67 में ना। भागा क्या हो जाएगा उत्तर 1783 ईस्वी में। 13 नंबर देखिएगा, 1800 ईस्वी में ढाकभूम का वार्षिक कर कितना रुपये तय किया गया था? 4267 रुपये। ठीक है, 1800 में कर दिया गया, जो कि पहले 4000 था जगन्नाथ ढाक के टाइम। 1767 ईस्वी में पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने किसके विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगी, जिसे अंग्रेजों ने अस्वीकृत कर दिया? शिवनाथ सिंह। पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा 1767 ईस्वी में सहायता मांगने पर अंग्रेजों ने सहायता करने से मना कर किया, क्योंकि अंग्रेज कटक के मामले में व्यस्त थे। 1773 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने कंपनी के व्यापारिक लाभ हेतु पोरहाट के राजा से एक समझौता किया था कि पोरहाट का राजा कंपनी क्षेत्र के व्यापारियों को अपने राज्य में शरण नहीं देगा? के फॉरबिस ने किया था। ठीक है, 1809 ईस्वी में पोरहाट के राजा ने कंपनी से इनमें से किस राज्य को अपने संरक्षण में रहने का आग्रह किया? तो सरायकेला खरसावां दोनों को। इनमें से किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिंहभूम क्षेत्र को कंपनी के नियंत्रण में लाने का निर्णय किया? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। 1 फरवरी 1820 ईस्वी को पोरहाट के किस राजा ने कंपनी को अधीनता स्वीकार की? 1820 ईस्वी को पोरहाट के किस राजा ने? तो पोरहाट के बताइएगा कौन से राजा ने? तो घनश्याम सिंह ने। 1 फरवरी 1820 ईस्वी को किस अंग्रेज अधिकारी
के साथ बातचीत के बाद पोरहाट के राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की किस अंग्रेज अधिकारी के बाद। तो 20 का क्या जवाब का उत्तर के रसेल से बात करने के बाद। ठीक है। 1820 ईस्वी में अंग्रेज द्वारा पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह को अपने अधीन लाने को इनमें से कौन सा उद्देश्य था। सभी उद्देश्य था। कोई विद्रोहियों पर नियंत्रण स्थापित करना, सिंहभूम क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना और संबलपुर व बनारस के बीच संपर्क स्थापित करना। ठीक है। चलिए 22 नंबर देखते हैं। 1820 ईस्वी में पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के पीछे इनमें से कौन सा उद्देश्य था। 22 का क्या उत्तर है जबकि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सरायकेला खरसावा पर प्रभावी स्थापित करना, सरायकेला राज्य से अपने कुल देवी की मूर्ति वापस पाना, कंपनी के सहायता से लोगों पर अपने सत्ता स्थापित करना। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर। पोरहाट राज्य की कुल देवी कौन थी। पोरहाट राज्य की कुल देवी कौन थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पौड़ी देवी। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा दबाव बनाए जाने पर सरायकेला के कुंवर अजम्बर सिंह ने पोरहाट के राजा को पौड़ी देवी की मूर्ति वापस लौटा दी थी। किसके दबाव पे। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी R.W. गिलबर्ट। 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने किस जनजाति का दमन करते हुए उन्हें पोरहाट के राजा के अधीन आने हेतु विवश किया। तो 25 का उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जनजाति। इनमें से किसके द्वारा सरायकेला राज्य की स्थापना की गई थी। विक्रम सिंह के द्वारा। किस अंग्रेज अधिकारी सेना तथा हो जनजाति के बीच रोरो नदी के तट पर युद्ध हुआ था। किस वर्ष हुआ था। तो 1820 ईस्वी में हुआ था। रोरो नदी के तट पर अंग्रेज तथा हो जनजाति के बीच हुए युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। मेघ अपसेज ने किया था। किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने हो क्षेत्र में प्रवेश किया तथा हो लोगों को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 29 का भी ए नंबर हो जाएगा ऑप्शन कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में। 30 नंबर देखिएगा। इनमें से किसकी सलाह पर कंपनी ने अंग्रेज अधिकार सेना को 1836 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में भेजा जहां अंग्रेजों का हो जनजाति से संघर्ष हुआ। तो 30 का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल्किंसन। किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया। तो 1837 ईस्वी में। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा कोल्हान क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई थी। तो 32 का आपका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्लीवलैंड के द्वारा किया गया था। अंग्रेज अधिकारी के द्वारा कोल्हान क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली स्थापित करना क्लीवलैंड के द्वारा। 33 नंबर देखिए। ब्रिटिश शासनकाल में संयुक्त बिहार झारखंड विभाजन से पूर्व जो था इनमें से कौन सी दो रियासत थी। 33 का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरायकेला और खरसावा था। सरायकेला रियासत की स्थापना किस वंश के द्वारा की गई थी। तो सिंह वंश के द्वारा की गई थी। ठीक है। 34 का ऑप्शन नंबर सी। सरायकेला रियासत का अंग्रेजों के साथ किस वर्ष पहली बार संपर्क स्थापित हुआ। 1770 ईस्वी में। 1803 ईस्वी के आंग्ल मराठा युद्ध में सरायकेला ने किस राजा ने अंग्रेजों की मदद की थी जिसके बाद उसका वार्षिक कर माफ़ कर दिया गया। क्या हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अभिराम सिंह की मदद की थी। अंग्रेजों ने किस वर्ष सरायकेला को रियासत के रूप में मान्यता की थी प्रदान। तो 37 का आपका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1899 ईस्वी में अंग्रेजों ने सरायकेला को रियासत के रूप में मान्यता दी थी। 1899 ईस्वी में। 1770 ईस्वी में परामू के किस शासक ने लंका के ठकुराई सैनाथ सिंह की हत्या करवा दी थी। जय कृष्ण राय। सैनाथ सिंह की हत्या का प्रतिरोध लेने हेतु जगन्नाथ सिंह ने इनमें से किससे सहयोग मांगा था। तो चित्रजीत राय से।
जयनाथ सिंह ने इनमें से किस लड़ाई में चित्रजीत राय के सहयोग से जयकृष्ण राय की हत्या कर दी थी तथा परामू किले पर अधिकार कर लिया? चेतमा की लड़ाई। चेतमा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1770 ईस्वी में। चेतमा की लड़ाई में विजय के उपरांत परामू का शासक कौन बना? चित्रजीत राय। चेतना की लड़ाई में विजय के बाद परामू के दीवान कौन बना? तो जयनाथ सिंह। चित्रजीत राय के शासनकाल में उसके किस समर्थक ने पटना जाकर कंपनी से चित्रजीत राय के स्थान पर गोपाल राय को परामू का राजा बनाने की घोषित की थी? तो किसने? तो ये किया था उदवंत राय खोगले। 1771 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने परामू के राजा चित्रजीत राय को पराजित कर परामू पर अधिकार कर लिया? तो कैमक ने किया था।